बोलिए आई मात की जय। दीवान रोहितास जी महाराज की जय। जैसा मैंने पूर्व में कहा था, आई पंथ अद्भुत है, आई पंथ की व्यवस्थाएं अद्भुत है, आई पंथ के नियम अद्भुत हैं, आई पंथ के हर क्रियाकलाप ऐसा है जो समय अनुसार बदलता रहा, समय अनुसार एडजस्ट होता रहा और समाज की एकता, समाज का विकास उस विपरीत परिस्थिति, बदली हुई परिस्थिति में भी होता रहा। तो सबसे पहले अपन इस आई पंथ के एक स्तंभ बडेर के बारे में बात करेंगे। ये बडेर शब्द ही अद्भुत है, इसकी व्यवस्था ही अद्भुत है। ये मंदिर भी है, तो ये न्याती नौरा भी है, तो यह पंच पंचायती का स्थान भी है। तो एक स्थान है जहाँ आप राजनीतिक चर्चा, जैसे मैं एमएलए रहा तो सारी, कभी गांव में जाते थे तो वो मीटिंगें हैं सब बडेर में होती थी। पंचायत घर में क्यों नहीं होती? वहाँ साफ सफाई कौन करे? फटी हुई दरी, हर बडेर में साफ सफाई तैयार, हर बडेर में पुजारी तैयार, साफ सफाई, रंग रोगन किया हुआ, बढ़िया दरियाँ बिछाई हुई, सब तैयार। तो ये उसके उपयोग, ये संस्कार केंद्र भी है। तो ये हर महीने अपन कुछ न कुछ अपने कमाए धन का सदुपयोग करें। तो हर बडेर में, हर दुकान से, हर घर से कुछ न कुछ राशि बडेर में जमा होती ही है। तो एक संस्कार केंद्र भी बन गया और उसके साथ साथ एक अपने धन के सदुपयोग, गारंटी है कि जो पैसा बडेर में दिया उसमें से एक पैसा भी दुरुपयोग नहीं होगा। और जहाँ कोई हजारों में एक जगह किसी ने गलत किया है तो वो भुगता है। तो अपने को ये संस्कार केंद्र भी हो गया। अच्छा, बडेर किसकी? सबकी। पर क्या सबके कोई मालिक कौन? कि सब मालिक। जैसे अपन उस परंपरा में जाए, बेंगलोर में शुरुआत में बडेर एक बनी भले पेट में। मुझे बताते हैं पूर्व लोग के 10-10 रुपये इकट्ठा करते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से देते थे, आर्थिक स्थिति ऐसी थी। परंतु वो जो खून में, जो अपने जीन्स में कहते हैं ना, अपने अंदर आया हुआ था कि जहाँ सीबी समाज बसेगा, जहाँ आई पंथी बसेंगे, वहाँ बडेर तो होनी ही। तो ऐसे लोग, भावुक लोग पैदा हुए, उन्होंने शुरू किया, प्लॉट खरीदा, धीरे धीरे उस पर पड़ोस का प्लॉट खरीदा, निर्माण किया, राशि 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते बढ़ाते गए, उसका उपयोग होता गया। हर दूसरे तीसरे साल नई कार्यकारिणी का चुनाव होता गया। एक बडेर की दूसरी बडेर बनी तो यहाँ के जो मेंबर बेंगलोर के, चाहे हेबाल में चले गए हों, चाहे लिंगराजपुरम में चले गए हों, चाहे बोमन अली या दासर अली कहीं गए, तो किसी ने भी ये पैसा नहीं मांगा वापस कि साहब मैंने यहाँ पैसा इसमें दिया, अब मेरी दुकान वहाँ हो गई, घर वहाँ हो गया, क्योंकि वो तो माता जी को पैसा दिया। मतलब एक कैसी व्यवस्था कि पैसा दे भी रहा है आदमी और उसका मालिक भी है और मालिक नहीं भी है। वो दूसरी बडेर में गया, वहाँ मेंबर हो गया तो वहाँ खुश, बुलाएंगे तो यहाँ भी आ जाएंगे। एक किसी का मकान इस बडेर में है, दुकान उस बडेर में, दो में बडेर के मेंबर। सो ये बडेर की व्यवस्था आज की नहीं है। मतलब नाम बडेर दिया, जो न तो हुआ मंदिर, और बडेर का मतलब अपने बडेरे पूर्वजों का घर, अपना घर है। अपने आई माता जी अपने पूर्वज थे, अपने पूर्वज, अपने भी बाप दादा, उनका ये घर है जहाँ अपन सब मिलके भले काम का विचार। कोई घर में उल्टा काम कर सकता है, कोई घर को जलाने की कोशिश कर सकता है, घर को तो सुधारने की कोशिश होती है। तो ये बडेर अपना एक का घर नहीं, सब का घर है। और जहाँ अपन आई माता जी को, अपने अन्य, और इस बडेर ने एक काम और किया। सबसे बड़ी ताकत एकता होती है। जैसे अभी चाइना का मामला हुआ तो पूरा भारतवर्ष खड़ा हो गया, एकता दिखी तो चाइना को पीछे हटना पड़ा। अपने यहाँ भी 500 वर्षों से बडेर जो है वो एकता का प्रतीक रहा है। ये 5 स्तंभ, इसके बारे में आप विवेचन करेंगे। दीवान पद भी, चाहे अपन आई पंथ में हो या नहीं हो, चाहे अपन भैरू जी को मानते हो, चार भुजा को मानते हो, पर बडेर में अपन सब शामिल है। मतलब धर्म के नाम पर या पंथ के नाम पर अपन ने समाज में बिखराव आने नहीं दिया। बडेर में सबका हक बराबर है। बाद में भी जो आएगा वो पुराना हिसाब जमा करा के और
एंट्री कर लेगा। कहीं कोई मतलब ऐसी अजब सी व्यवस्था माताजी करके पधारी। इसलिए मेरा कभी कोई व्हाट्सएप पे वगैरह पे मैं देखता हूँ कि नए भाई लोग जिन्होंने अभी नए नए नौजवान हो, जोश है, और उस जोश में आप अपना विचार करते रहते हैं, कहते हैं साहब बहुत बड़े ने बन गई, अब कॉलेज मनाओ। अरे कृपा करके मेहरबानी करके इसकी बडेर की गहराई में जाओ। बडेर जो है वो एक अजब सी इसकी मामला है, इसलिए आप इस बडेर बनाने के ऊपर मत करो। कॉलेज बनाओ ना, यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, वो नई बात करो, पर बडेर खाली एक आप अभी तक आपको इसकी गहराई और इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता के बारे में आप जैसे जैसे गहराई में जाओगे, इस बडेर एक स्तंभ है जिसके ऊपर अपना समाज का भवन खड़ा हो रहा है। एक बडेर की जगह आज बेंगलोर में 60 बडेरें बन गई, तो कुछ न कुछ तो अपने लोगों ने सोच समझ के ही कुछ किया होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि ये कहना कपड़ा बंद कर दें कि बडेरें बहुत बन गई। अरे बडेरें तो इसका पर्पज़, इसका उपयोग, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। बडेर एक अपना स्थान है जिसके पीछे अपन एक दूसरे को तो मुलाकात करते हैं। अगर बडेर नहीं हो तो आप भले दुकान भली और घर भला, और ये आपने 2-4 रिश्तेदार भले, कहीं जान पहचान हो ही नहीं। कब संकट आ जाए, तकलीफ आए, बिजनेस नहीं चले, नया बड़ा ना हो, ये बडेर एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आजू बाजू के 300-400 व्यापारियों को मिलते हो, नौकरों को मिलते हो, कोई नौकरी करने आता है, मतलब एक कॉमन सेंटर है, क्लब है जिसके अच्छा फिर अपन ने उसको धीरे धीरे विस्तार किया। 100-200 आदमियों, 500 आदमियों का खाना है तो अपने को कहीं कोई छत्रम लेने की जरूरत ही नहीं। छत्रम की जगह बडेर में 1000 आदमियों खाने की व्यवस्था, वो पैसे बच गए। कोई जल्दी खाली करने की भी नहीं कि भाई अब खाली करना है, अपने सारे एडजस्ट हो गए। मतलब आप इस जितने मतलब आप इसको पूर्व में जब जागीरदारी राज था, जब सारी ज़मीन जागीरदार की या दरबार की होती थी, तो अपने बडेर कहाँ होती थी? जमादारी के घर पे, माताजी का पाठ, गादी, जमादारी अपने जो घर में खाना खाता वो भोग लगाता, अपने घर की व्यवस्था, कोई खर्चान कोई बात, जमादारी को जो लाग बाग होती हर शादी ब्याह मौके बेमौके उनको मिल जाती, ख़त्म। कोटवाड़ होता था, वो पूजा की व्यवस्था करता था, गांव के अन्य सामाजिक कार्य करता था। मतलब बडेर की अपन ने जैसे जैसे समय आई, अपने पूर्वजों ने उसका एडजस्टमेंट, जमादारी घर से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अपन ज़मीन के मालिक बने, पट्टे मिले, तो गांव बडेर बननी शुरू हो गई। कौन कहने गया, कौन करने गया? परंपरा थी, आस्था थी, विश्वास था, धर्म एकता, ये सब आस्था और विश्वास पर चलता है। किसी दूसरे में कमी देखो ही मत। सो आपको सबको मेरा निवेदन यही करना है कि ये जो बडेर की व्यवस्था है, इसको अपन ने व्यापक बनाया है, इसको अपन ने मजबूती दी है। और अभी हम जब बेंगलोर गए थे, हिसाब कर रहे थे, 60 बडेरों की अगर जमीन की कीमत ले तो 250 से 300 करोड़ रुपए होती है। अजब व्यवस्था, मतलब कोई हर 2 साल 3 साल से जैसी व्यवस्था, चुनाव हो रहे हैं, नई कार्यकारिणी आ रही है, पुराने अध्यक्ष सारे शामिल हो रहे हैं, कोई खिंचातान नहीं। और जब पहले छुड़ाना होता था, जागीरदार अन्याय करता था तो विचार करते थे साहब इस गांव को अपने को छोड़ना है, तो गदा रोक के सारे, चाहे वो भैरू जी को मानने वाले हों, चाहे दार, जब छुड़ाना होता तो सारे का सारा गांव, और जब जहाँ नए बसाते तो ठाकुर साहब से कहते भाई बोलो माताजी क्या भेंट करोगे? कहते आप 40 बीघा का ये खेत करो माताजी के नाम पे। तो आई माताजी के नाम ही होता था, उसमें कोई वो अलग अलग बात कहीं थी नहीं। सो मेरा सबसे निवेदन यही है कि ये जो बडेर की व्यवस्था है, इसको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। कभी इस स्थान का दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं है, धार्मिक स्थान पर कौन दुरुपयोग करेगा। इस व्यवस्था को अपन और मजबूत बनाएं, इसका और विकास करें, इसकी उपयोगिता ट्यूशन कर सकते हैं, कोई अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर कर सकते हैं, कहीं भी आप उसको चाहो जो करो, परंतु इस व्यवस्था को अपन मजबूत बनाएं। यही आप सबसे और आई माता जी से मेरा प्रार्थना है। बोली आई मात की जय।